श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय प्रभु निताय गौर हरि गो हरि गो। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। पङ्कजनाभाय नमः, पङ्कजमालिने नमः, पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्गये। स्वस्ति विश्वस्य खलप्रसीदताम्, ध्यायन्तु भूतानि शिवं वितोर्य। मनस्य भद्रं वयितादरुक्षजे, आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। हरे कृष्ण। तो हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद से प्रथम स्कंद से चर्चा करने जा रहे हैं। आप सबका इस श्रीमद् भागवतम की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। वीडियो शेयर हो रहा है, समय ले रहा है वो शेयर करने में, तो तब तक हम चर्चा कर रहे हैं कि कर रहे थे पिछली बार कुंती महारानी प्रार्थना कर रहे थी कि भगवान वास्तव में भगवान है। साधारण मतलब कोई एक जो अपने सामने दिख रहे हैं वो साधारण व्यक्ति नहीं है, स्वयं भगवान है। तो वो बताने के लिए कुंती ने महारानी ने प्रार्थना किया और अपने प्रार्थनाओं से बताया हमको कि वो कौन है। नमस्ते पुरुषम तो आद्यम, आद्य पुरुष है। तो भगवान से जुड़ने के लिए भगवान से भक्ति करना एकमात्र रास्ता आचार्य ने हमको समझाया। भक्त्या माम अभी जाना थी। और भक्ति कैसे होती है तो हमारे गोस्वामियों ने हमको बताया है। भक्ति होती है अन्य अभिलाषिता शून्य। इसीलिए
जो उच्च कोटि की भक्ति में जो आनंद होता है, वो साधक को वैसा आनंद जप में वगैरह नहीं मिल नहीं पाता, क्योंकि वो बहुत सारे आशा अभिलाषाएं अपनी इस खुद की रखता है। इसीलिए वो उतना प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर पाता। लेकिन जब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम चर्चा कर रहे थे, हरे कृष्णा, तो हम चर्चा कर रहे थे कि कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है कि नमस्ते पुरुषम को आद्यम ईश्वर प्रकृति पर अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर बहिरवस्थितम। तो भगवान, वो जानती है भगवान को, भगवान कौन है। और मैं कह रहा था कि भक्त ही भगवान को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो भगवान जब असुर होता है, तो असुर भगवान उनको अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं। दुर्योधन को भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया, विश्व रूप दिखाया। तो दुर्योधन कहता है भगवान को कि ये जादूगर है, जादू करता है। भगवान को पहचान नहीं पाया। और भगवान जो है नटखट लीलाएं करते हैं, फिर भी भक्त लोग भगवान को पहचान लेते हैं। जैसे बादल, सूर्य जो है बादल से ढक जाता है, अपने आप को ढक लेता है, फिर भी हमको पता चल जाता है कि सूर्य उग चुका है। वैसे भक्तों के भक्ति के कारण हमको पता चल जाता है कि भगवान जो है उपस्थित है इधर, भगवान साक्षात प्रकट हुए हैं। इसलिए गीता में भगवान ने कहा है भक्त्या माम अभी जाना थी, भक्त ही मुझे जानते हैं। तो पिछले बार चर्चा कर रहे थे हम कि अ, कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है कि विपदः संतुता शाश्वत, मुझे आप शाश्वत रूप से विपत्तियां प्रदान करें। तो हमने चर्चा किया था कि कुंती महारानी शाश्वत रूप से विपत्तियां नहीं मांग रही है, वो भगवान का प्रेम मांग रही है। उदाहरण दिया था हमने कि जैसे एक अनाथ लड़का है जो हॉस्पिटल में जाता है, तो उसको जो फ्री मिलता है तो सोचता है काश वैसे एक से हो जाए। याद आ रहा है आपको उदाहरण? तो उदाहरण में हमने समझाया था कि कुंती महारानी जी ऐसे ही प्रार्थना कर रही है कि भगवान के सानिध्य में दे। तो जीवन में सब कुछ मिलता है, लेकिन भगवान का कृपा नहीं मिलता, भगवान की भक्ति नहीं मिलती, तो वो शून्य है। हाँ, इसीलिए समझदार व्यक्ति जो है वो मनुष्य जीवन इसलिए मिला, उसके लिए उसके लिए प्रार्थना ही करता है। तो आप देखोगे कि जितने भी साधु संत हुए हैं, आचार्य हुए हैं, उनकी प्रार्थना में देखोगे आप, उन्हें उन्होंने शाश्वत दुनिया के लिए प्रार्थना की है, भगवान के प्रेम के लिए प्रार्थना की है, संबंध के लिए प्रार्थना की है। क्योंकि यहाँ का जो भी वास्तविक दिखाई देता है, वो वास्तविक दिखाई देता है लेकिन वास्तविक है नहीं, सब नकली माल है। तो असली तो ये कुंठ जगत है। यहाँ पर शुरुआत में जो है आनंद का अनुभव होता है, बाद में दुख का अनुभव होता है। तो और भक्ति में विपत्ति दिखती है लेकिन विपत्ति होती नहीं है। तो संसार में सुख दिखता है लेकिन सुख होता नहीं है, दुख होता है, ऐसा उल्टा काम। तो इसीलिए कुंती महारानी की प्रार्थना उन्होंने इसीलिए दुख के लिए मांगा है। दुख के लिए कब मांगता है व्यक्ति?
जैसे संतों के जीवन में भी देखा गया है कि बहुत समय बहुत बार उनको दुख होता है, कष्ट होता है, बीमारियां होती है। तो कुछ कुछ तो ऐसे सिद्ध संत रहते हैं कि वो अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, ऐसे भी रहता है, सुनने में आया है, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं करते। तो एक संत को पूछा गया कि आप अपनी बीमारी को ठीक क्यों नहीं कर रहे हो, आप तो इतना नाम जाप संत हो, ऐसा वैसा। उन्होंने उत्तर दिया था कि मच्छर को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग नहीं किया जाता। तो उनके लिए जैसे कैंसर हो गया था उनको, तो उन्होंने कहा था कि कैंसर ये मच्छर है, क्योंकि ये शरीर तो वैसे ही मरने वाला है कितना भी, तो भजन का उपयोग इसको बचाने के लिए क्यों करने का, जितना चलना है उतना चलेगा वो। तो उनका ऐसा भाव था। तो मच्छर को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग नहीं करना। ब्रह्मास्त्र क्या है? हरिनाम है। तो हरिनाम का उपयोग उसके लिए नहीं करना है। तो ये भाव जागृत होता है। पहले हमारी भक्ति इच्छा से शुरू होती है। इच्छा द्वेष समुत्थेना, ये चाहिए, वो करना है, वो प्राप्त करना है, ऐसा करना है, भगवान मेरी मांगे पूरी करो। तो ऐसी भक्ति हमारी रहती है। बट धीरे धीरे हमको समझ में आता है, बाप से कोई मांगे करनी पड़ती है क्या? बाप तो अपने आप ही सुविधा प्रदान करता है। हम्म। और ये संसार का बाप को तो मांगना पड़ता है कम से कम। लेकिन तो भगवान तो सर्वत्र सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। वो जानते हैं हमारी क्या जरूरत है। कभी हमको प्रेम करते हैं, कभी दंडित करते हैं। दोनों ही हमारी जरूरतें है। बद्ध जीवों की जरूरतें है, तो प्रदान कर रहे हैं उनको। उनको तो उनकी भक्ति के लिए, सेवा के लिए मांग सकते हैं, वो भक्तिमय है। बाकी चीजें, जरूरतें तो भगवान बिना मांगे ही पूरी कर रहे हैं। जैसे पांडवों के केस में हमने देखा था कि ब्रह्मास्त्र का संधान हुआ, उत्तराशा प्रार्थना करते हुए आई, लेकिन गर्भ में ही बांधने ब्रह्मास्त्र नहीं चला था। साथ साथ ब्रह्मास्त्र कहाँ चला था? पांडवों के ऊपर भी चले थे 5 ब्रह्मास्त्र। और ये 5 ब्रह्मास्त्र चलने के बाद उन्होंने कोई प्रार्थना करने को टाइम ही नहीं मिला उनको, फिर भी भगवान ने बचा लिया उनको। तो भगवान प्रार्थना करने पर भी बचाते हैं, नहीं प्रार्थना करने पर बचाते हैं। तो भौतिक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना की आवश्यकता है भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए, साधु संगति के लिए। धन धारा सुत लक्ष्मी पापियन के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दुर। संत समागम और हरि कथा, विशेष करके हमको यहाँ पे संत नहीं है, बट संत ने लिखे हुए ग्रंथ से पढ़ रहे हैं, इसीलिए ये सत्सभा है। नहीं तो सब लोग आ गए इकट्ठा और भगवान की कथा नहीं कर रहे हैं। तो वही कुंती ने याद किया ना कि इसको, जहाँ भगवान ने रक्षा किया उनकी। हम्म, ये क्या किया? असत्सभाया वनवास कृच्छता मृदे मृदे नेक महारथास्तुतो द्रोणस्य तुष्यास्म हरे विरक्षिता। हम्म, तो उसमें वो असत सभा का भी वर्णन करते हैं कि असत सभाया, असत सभा। तो असत सभा मतलब जहाँ भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन ना हो। यहाँ का पॉलिटिक्स, इसकी इसकी निंदा उसको, उसका खबर उसको, इसके बारे में बोलना उसको, ये सारी चीजें, या फिर दुनिया भर के पॉलिटिक्स की चर्चा, ये सारी चीजें। हाँ, आप पुलिस में हैं, आप गवर्नमेंट ड्यूटी पे है, आपका काम है, बात अलग हो जाती है। लेकिन आपको कोई पगार नहीं मिलने वाला है, और आपका सुनने से कुछ इंसान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपने वाला आपको कोई फर्क पड़ने वाला है। तो क्यों इतना चर्चा करते हो? तो उसको असत सभा कहते हैं। सत सभा मतलब, सत्संग मतलब यहाँ सत्य के बारे में चर्चा हो। तो दुनिया भर में तो असत्य के बारे में ही चर्चा हो रही है, उसी के पीछे संसार दौड़ रहा है। लेकिन जब हम सत्य की चर्चा करते हैं, सत्य केवल हरि है, हरि का नाम है, हरि का धाम है, हरि का रूप है, गुण है, लीला है, हरि के भक्त है, सत्य है, बाकी सारा असत्य है। तो ऐसी चर्चा जहाँ किया जाता है उसको सत्य सत सभा कहा जाता है। तो और हमारे सभा को सत्य सभा करने के लिए हम प्रभुपाद के ग्रंथों का आश्रय लेते हैं और उन ग्रंथों से समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारे अब तक हमारा
कौन सा श्लोक हुआ था? 25 श्लोक हो गया था। 26वें श्लोक में है हम अभी। तो 26वें श्लोक में चलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम। ये श्लोक है। जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभिः वेदमानमदः पुमान् नेवाहर्त विधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरः। तो ये श्लोक एक्चुअली बहुत सारे श्लोक मुझे याद है खुद महारानी के, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये श्लोक। पहले से याद, काफी सारे श्लोक याद करके रखे हैं। तो याद करना, ये भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वाणी की शुद्धि होती है इससे। अ, भगवान ने गीता में कहे हैं, उन्हें अलग अलग प्रकार की तपस्या कही है। तो उसमें उन्होंने वाणी की तपस्या भी कही है। वाणी की तपस्या। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। वीडियो नहीं दिख रहा होगा शायद आपको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। कुंती महारानी ने जो ये श्लोक बोला है, इसको हम पढ़ते हैं और आगे चलते हैं, हम देखते हैं प्रभुपा जी क्या कह रहे हैं। हे प्रभु, आप अनुमत तथा तात्पर्य जगत गुरु स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, जगत गुरु स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक सृष्टि से अकिंचन है, दृष्टि से अकिंचन है, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। कौन पढ़ेगा? आदि देवी लक्ष्मी माता जी पढ़िए तात्पर्य। प्रभु जी प्रणाम प्रभु बैकग्राउंड जी। आवाज आ रहा है वो क्या? बैकग्राउंड में आवाज है आपकी नीचे बहुत सारा। नीचे का नहीं दिख रहा है प्रभु जी। हाँ हाँ, मैं करता हूँ। आपके बैकग्राउंड से कुछ ज्यादा आवाज आ रहा है, तो बच्चे बाहर खेल रहे हैं प्रभु जी, इसलिए। अच्छा ठीक है, पढ़िए। तात्पर्य: भौतिक दृष्टि से समुन्नत होने का अर्थ है किसी कुलीन परिवार में जन्म लेना और प्रचुर संपत्ति, शिक्षा तथा आकर्षक सौंदर्य से युक्त होना। सारे भौतिकवादी लोग इन सारे भौतिक ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के पीछे पागल रहते हैं और इसी को भौतिक सभ्यता की उन्नति कहा जाता है। लेकिन परिणाम यह होता है कि इन समस्त क्षणिक भौतिक संपत्तियों के होने से। जीतू, कब बोलो बेटा। अगर आपको थोड़ा कब समस्या आ रहा है उनको, तो देखिए पढ़िए। मैं अंदर जाके पढ़ रही, प्रभु प्रभु जी हो जाएगा। लेकिन परिणाम यह होता है कि इन समस्त क्षणिक भौतिक संपत्तियों के होने से मनुष्य कृत्रिम रूप से गर्वित हो उठता है और
मदान्ध हो जाता है। फलस्वरूप भौतिकता के नशे में चूर ऐसे लोग भगवान का पवित्र नाम लेने तथा भाव विभोर होकर हे गोविंद, हे कृष्ण संबोधित करने में अक्षम हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान का पवित्र नाम एक बार भी लेने से पापी इतने पापों से मुक्त हो जाता है जितने वह कर भी नहीं सकता। भगवान का पावन नाम लेने में इतनी शक्ति है कि इस कथन में तनिक भी अत्युक्ति नहीं है। सचमुच भगवान के पवित्र नाम में ऐसी प्रबल शक्ति है, लेकिन ऐसा नाम लेने में गुणता चाहिए। यह भाव की गुणता पर निर्भर करता है। एक असहाय व्यक्ति भगवान का नाम भाव विभोर होकर ले सकता है, लेकिन यदि उसी नाम को कोई भौतिकता से संपन्न व्यक्ति लेता है, तो उनमें इतनी निष्ठा नहीं हो सकती। भौतिकता के मद में खुला रहने वाला व्यक्ति यदा कदा भगवान का पवित्र नाम जप सकता है, लेकिन वह गुणता पूर्वक नाम लेने में अक्षम रहता है। अतः भौतिक उन्नति के चार सिद्धांत, एक पहला उच्च कुल, दूसरा संपत्ति, तीसरा उच्च शिक्षा तथा चौथा आकर्षक सौंदर्य। ये चारों आध्यात्मिक उन्नति के थोड़ा नीचे कीजिए प्रभु जी। ठीक है ना? दिख नहीं रहा कहाँ पर गया। जय। ओके। मिल हाँ, गए। हो गया। हाँ, हम्म। ये चारों आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर अग्रसर होने के लिए मानो अयोग्यताएं हैं। शुद्ध आत्मा का भौतिक आवरण बाह्य गुण है। जिस प्रकार ज्वर रुग्ण शरीर का बाह्य गुण होता है, सामान्य विधि यह है कि ज्वर की तीव्रता कम की जाए, न कि कुउपचार द्वारा उसे बढ़ाया जाए। कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति भौतिक रूप से निर्धन रह जाते हैं, लेकिन इससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। उल्टे यह निर्धनता का शुभ चिन्ह है। जिस प्रकार शरीर में ज्वर का ताप घटना शुभ है, जीवन का उद्देश्य उस भौतिक मद को घटाना होना चाहिए, जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य के विषय में अधिकाधिक भ्रमित हो जाता है। इस प्रकार मोहग्रस्त व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होते हैं। तो बताइए आपको कुछ कहना है इस बारे में? इसमें प्रभु जी बताया, दो टाइप के लोग बताए हैं। एक हाँ। जो गरीब रहते हैं वो लोग, और जो संपन्न लोग रहते हैं वो। तो संपन्न लोग जो है वो भगवान का नाम लेने में समर्थ नहीं होते, जबकि निर्धन लोग जो है भगवान का हाँ। नाम पूरी निष्ठा के साथ अच्छे से भी कर सकते हैं वो। और ये बताया है प्रभु जी इसमें। और आप बताइएगा प्रभु जी। ठीक है, अच्छा बताया आपने। तो जन्म ऐश्वर्य सुत श्री भी एकदम आना मदपुमान। तो यहाँ पर बेसिकली उस चीजों की बात की चर्चा हो रही है कि अहंकार की चर्चा हो रही है कि बहुत सारा चीज हमारे पास में आता है भगवान के कृपा से। भगवान की कृपा से आते तो उससे अहंकार नहीं होता। पूर्व प्रारब्ध से जो धन ऐश्वर्य जन्म ऐश्वर्य सुत श्री भी। तो जन्म मतलब अच्छे परिवार में जन्म लेना। श्रुता मतलब बहुत सारा ज्ञान अर्जित करना। श्री मतलब सौंदर्य। सुतश्री भी जन्म ऐश्वर्य ऐश्वर्य मतलब संपत्ति। बहुत सारी संपत्ति होना। तो ये सारी चीजें हमारे अंदर अहंकार लाती है। और अहंकारी व्यक्ति को कभी पता नहीं चलता वो अहंकारी है। सबसे बड़ी खासियत है। क्यों नहीं पता चलता अहंकारी व्यक्ति को वो अहंकारी है? किसको पता है इसका कारण? कौन बताना चाहेगा इसका कारण? अहंकारी व्यक्ति को कभी पता नहीं चलता वो अहंकारी है। सारी दुनिया को पता चलता है कि वो अहंकारी है। उसको नहीं पता चलता वो अहंकारी। क्या कारण है?
मतलब क्या लगता है आपको? कोई उधर उत्तर है क्या आपके पास इसका? चलो कोई बात नहीं, आप मैं ये बता देता हूँ। बताने की इच्छा है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। हम्म, तो माता जी ने हैंड रेस किया है। बताइए उत्तर। हाँ, प्रभु जी उसको कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको लगता है कि सारा तो मैं कर सकता हूँ। हम्म। मैं सबसे ऊपर हूँ, तो मुझे किसी से बात करने की भी ज़रूरत नहीं, सारा चीज़ पैसे से हो जाएगा, ये सोचता होगा प्रभु जी को। हाँ। अच्छा अच्छा। तो अहंकारी व्यक्ति को कभी पता नहीं चलता, क्योंकि आपने सुना होगा हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर है। तो भगवान गीता में बताते हैं, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति नष्टता। तो हमारा शरीर जो है पांच स्थूल तत्व और तीन सूक्ष्म तत्वों से बना हुआ है। तो पांच स्थूल तत्व क्या है? पृथ्वी, अग्नि, जलवायु, आकाश। और उसके अंदर है मन, बुद्धि और अहंकार। तो पांच तत्वों से ज्यादा, पृथ्वी से ज्यादा सूक्ष्म है पृथ्वी, अग्नि ज्यादा सूक्ष्म है सूक्ष्म, जल, वायु और आकाश उससे ज्यादा सूक्ष्म है। उससे ज्यादा सूक्ष्म है मन, मन से ज्यादा सूक्ष्म है बुद्धि, और बुद्धि से ज्यादा सूक्ष्म है अहंकार। तो हमारे बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा अहंकार को पकड़ा जाता है। हम मतलब अहंकार ऐसा हमारे मन से ज्यादा सूक्ष्म है वो। इसीलिए अगर हमको कोई अहंकारी कह दे तो हमको पसंद नहीं है, क्योंकि हमको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हम। लेकिन हमारे पास में कुछ अच्छा आ जाता है, हमारे कुछ अच्छे गुण आ जाते हैं, हमारे पास में जन्म अच्छे परिवार में हो जाता है, ऐश्वर्य, बहुत सारा पैसा आ जाता है। तो पैसा बोलता है, बोलते हैं ना, इंसान बोलते हैं। तो उसका व्यवहार भी पैसे से बोलता है ज्यादा। हाँ, कोई ज्यादा पैसे वाला है समझो, कोई व्यक्ति है, करोड़ों रुपए उसके पास में, वो व्यक्ति है। और एक आधा व्यक्ति, दूसरा ऐसा व्यक्ति है, पैसे का तो और ज्यादा ही वेट है। और ऐसा व्यक्ति है जो पहलवान है, अच्छा सा, अच्छे से पहलवान है। तो दोनों में से कीमत जिसकी ज्यादा है, पैसे वाले की है ना। ज्यादा पैसे वाला है जिसके पास में है, उसमें ज्यादा कीमत है। हालांकि वो भी अहंकारी हो सकता है, लेकिन पैसे वाला और ज्यादा अहंकारी रहता है, ऐश्वर्य, ज्यादा पैसा जिसके पास में है। इसीलिए आप तात्पर्य में अगर अच्छे से गए होंगे या फिर पढ़ा होगा ध्यान से तात्पर्य, तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य में जीवन के सीक्रेट छुपे हुए हैं। अ, उसमें वो बताते हैं, जैसे मैं हाईलाइट, अगर आपको दिख रहा होगा, हाईलाइट किया होगा पार्ट, उल्टे यह निर्धनता शुभ चिन्ह है, जिस प्रकार के शरीर में ज्वर ताप घटना शुभ है, ये लिखा है इधर। उल्टे यह निर्धनता शुभ चिन्ह है। अभी हम भक्ति कर रहे हैं, कुछ समस्याएं आ गई, पैसा कम हो गया, अड़चन में चल रहे हैं, अड़चन में चल रहा है इस संसार हमारा। तो हमको क्या लगता है, हमारी भक्ति में कुछ गड़बड़ है, इसी तरह से प्रॉब्लम है। हम कभी नहीं सोचते भगवान की कृपा है। जब सब आएगा, सब पैसा भर भर के आएगा, सब ठीक हो जाएगा, तो तब हम लगेगा सब भगवान की कृपा है। लेकिन उल्टे या निर्धनता शुभ चिन्ह है बोल रहे हैं, पैसा कम हो जाना है शुभ चिन्ह। हालांकि हमको जबरदस्ती बांटना नहीं है अपने पैसे को, लेकिन जो भी भगवान ने हमारे जीवन में रचा है, सुख आ गया तो अच्छा है, और दुख आ गया तो और अच्छा है। ऐसा भाव भक्ति से जागृत, आर्टिफिशियली हम नहीं कर सकते। पॉजिटिव थिंकिंग ऐसे ही जागृत नहीं हो जाएगा हमारा। साधना वगैरह है, किसी का नीति नियमों का पालन कोई कर रहा है, साधना कर रहा है, तो जाके उसको ये क्लैरिटी आएगी, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। मतलब उसको क्लियरली अंडरस्टैंड होगा कि जीवन में लोगों को लगेगा इसके साथ में बुरा हो रहा है, तो उसको समझ में आएगा मेरे साथ अच्छा ही हो रहा है। तो अच्छा क्यों हो रहा है कि उसका साधना अच्छा हो रहा है, उसका मन प्रसन्न है। तो मन की प्रसन्नता और प्रभु से कनेक्शन अंदर से, ये एक पैरामीटर्स रहते हैं। तो तो आपकी बात की जा रही है, तो इसमें आपसे उदाहरण मुझे याद आया कि एक बार ऐसा ही हुआ था कि वो एक बार एक मालकिन थी। तो मालकिन को बहुत ज्यादा बुखार आ गया। हाँ। तो उस समय उसकी नौकरानी थी, उसको भी बुखार आ गया। सुना होगा आपको शायद ही, एक बार बताया था मैंने। नौकरानी को भी बुखार आ गया। तो जो मालकिन थी,
उसके पास में सब कुछ ज्यादा था नौकरानी से। तो जब उसने सुना कि मेरी नौकरानी को बुखार आ गया, तो उसने पूछा कितना बुखार आया उसको, तो मालकिन को था 100 बुखार, और नौकरानी तो 102 था। तो मालकिन को गुस्सा आ गया कि मेरे से ज्यादा उसको कैसे आ सकता है। सब कुछ मेरे पास ज्यादा है, पैसा ज्यादा, बर्तन ज्यादा, घर बड़ा, सब बड़ा बड़ा है, लेकिन एक ही चीज में नौकरानी आगे निकल गई, बुखार के केस में बुखार उसको ज्यादा आ गया, मेरे को कम आ गया, तो नहीं चलेगा बोले, ये नहीं चलेगा बोले। तो उसको गुस्सा आ गया। तो ऐसे ही इस संसार में भी जो भी पद प्रतिष्ठा सम्मान ये सारा मोहग्रस्त होने का कारण मतलब, जैसे देखिए सेवा भाव से हर चीज को स्वीकारा जा सकता है। बड़े बड़े राजा महाराजा जो है वो शुद्ध भक्त होके गए। तो आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बड़ा पदाधिकारी बनना है, बड़ा मंत्री बनना है, वो प्रॉब्लम नहीं है। आपका भाव क्या है वो इम्पोर्टेंट है। तो लेकिन इस संसार में हम भगवान को पिक्चर के साइड में करके कंट्रोलर बनना चाहते हैं, और इस संसार की वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत सारी चीजों को, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो बुखार बढ़ाने जैसा है। और हमसे ज्यादा और किसी ने बुखार बढ़ा लिया है ऑलरेडी, तो उससे जलन होती है हम। हम्म, ईर्ष्या। मत्सरता, तू मेरे आगे मत सरक, मत सरक मतलब मत सरक, तू मेरे आगे मत सरक, तो उसको मत्सरता कहते हैं। तो हम फिर एक दूसरे की टांग खींचना चालू कर देते हैं, और केकड़े का जैसा कंपटीशन हो जाता है। वो केकड़े वाला रहता है ना, उसको पता होता है ये केकड़ा दूसरे केकड़े को बाहर निकलने नहीं देगा। तो उसके पास में बहुत सारे केकड़े होते हैं, वो केकड़े लेके आता है, पकड़ के उधर उधर डालता है, और उसको वो ढक्कन खुला ही रखता है। तो उसमें से एक भी केकड़ा बाहर नहीं निकलता, क्योंकि दूसरा निकलना चाहता है तो पहला वाला उसको खींच लेता है नीचे वाला। तू कैसे बाहर जा सकता है। तो संसार में अनर्थों के कारण बहुत अनहेल्दी कंपटीशन चलता है, और इससे कोई भी संबंध छूता नहीं रह गया कलयुग के प्रभाव से। कोई भी ऐसा संबंध नहीं है कि ये बोल सकते हैं, ये सबसे पवित्र संबंध पवित्र है, लेकिन अभी उसमें एक कलयुग अनर्थों ने हर जगह एंट्री मार दिया है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भावना का अभाव। यही भक्ति सिद्धांत सरस्वती का कहना था कि सब कुछ है हमारे पास में, एक ही अभाव है, कृष्ण भावना। तो तुलसीदास जी जैसे कहते हैं कि जीरो पे जीरो लगाते जाओ, कुछ हाथ में आने वाला है क्या आपको? राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य, अंक रही किछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुना। तो जीरो पे जीरो लगाओ, कुछ नहीं आएगा हाथ में। एक लगा दो बस, फिर जीरो की वैल्यू बढ़ती जाएगी। फिर 10 होगा, फिर 100 होगा, फिर 1000 होगा। हर चीज दिव्य हो जाती है। ये शरीर हमारा भौतिक है, भौतिक शरीर है, लेकिन वही शरीर जब भक्ति भाव से भगवान की सेवा में समर्पित हो जाता है, सन्यासी बनता है, गुरु बनता है, तो जब तक ये शरीर पूर्ण शुद्ध नहीं हो जाता उसको जलाया जाता है। भारतीय संस्कृति में देखा होगा आपने, क्योंकि इच्छाएं कामनाएं वासनाएं शरीर के साथ में रहती है, पवित्र नहीं रह जाता है शरीर। भारतीय अपने हिंदू संस्कृति के अनुसार तो इसको जलाया जाता है। लेकिन वही शरीर जब सेवा करते करते इतना पवित्र हो जाता है, तो उसको समाधि दी जाती है, ये शरीर, क्योंकि उस शरीर में कुछ इच्छाएं रह नहीं गई। तो भक्ति का प्रभाव होता है, धीरे धीरे हम अ, इच्छा कामना रहित होते हैं, हमारा अहंकार गलित होने लगता है। तो कुंती महारानी कह रही है कि जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, तो हमको भी देखना चाहिए कि हमारा तो भी अहंकार नहीं है ना, ऐसा कि कभी कभी क्या है कि भगवत धाम जाने तक अपने को अहंकार हर क्षमा पकड़ने के लिए तैयार रहता है। तो अपना जर्नी कैसे होता है भक्ति का, कि हम वो संसार में रहते हैं, अहंकार में रहते हैं, फिर कष्ट होता है, दुख होता है, तो हम कोई आध्यात्मिक संस्था ढूंढते हैं, वहां हमको आश्रय मिले, ज्ञान मिले, तो ज्ञान मिलता है, भक्ति होती है। भक्ति जब शुरू होती है तो हम नम्र बने रहते हैं, लेकिन थोड़ा ज्ञान आ जाता है, गीता के दो चार श्लोक बोलना चालू कर देते हैं, तो दो चार हमारी बात सुनना चालू करते हैं, तो हमको लगता है हम भी बड़े भक्त हैं, आगे आएगा। अहंकार हमारा पीछा छोड़ता नहीं है इतना आसानी से। वो जब चिपकने के लिए तैयार ही रहता है। जितना हम अ, जितना हम अलर्ट रहेंगे और सोचेंगे कि
दैवी शाम गुणमयी मोह माया दुरत्तया। और भगवान को प्रार्थना करते रहेंगे, तब जाके ये मर जाएगा। तो चार चीजें क्या है वो जो कहती है कुंती महारानी की, वो अहंकार लाती है। जन्म, जन्म है वो अहंकार लाता है। ऐश्वर्य, धन संपत्ति, वो अहंकार लाता है। श्रुत मतलब ज्ञान, अहंकार लाता है। श्री मतलब सौंदर्य, यह अहंकार लाता है। तो इसका कोई मेडिसिन नहीं है, इसका एकमात्र मेडिसिन है दिव्य विचार, उच्च विचार, राज विद्या, राजगुह्य। जब तक श्रवण कानों से ये दिव्य विचार नहीं जाएंगे, कि ये अहंकार रूपी गंदगी दूर नहीं होगी। अविष्ट कर्ण रंध्रेन स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलं कृष्णम सलिलस्य यथा शरत। तो हम साधक है, हमको कोई दिव्य अनुभव तुरंत होंगे नहीं, ये तो कंफर्म है। लेकिन इसीलिए हमको धैर्य बनाए रखना होता है, कि जैसे बहुत गंदा कपड़ा है उसको धो रहे हैं हम, तो धोते बराबर निकल जाएगा क्या वो? और पास सर्फ में डुबा के रखो, फिर धो, फिर पानी डालो, फिर घसो उसको। घसने के बाद भी वो ऐसा निकलता नहीं, पटक पटको उसको बहुत पटक पटक के पटक पटक फाइनल में निकलता है। फिर वो सुखाने के बाद पता चलता है दाग पूरा नहीं गया, अभी भी दाग है। तो धोते धोते 1 महीने बाद दाग निकलता है। तो ऐसे ही कुछ हमारे संस्कार है, हमें अनेक जन्म हुए हैं हमारे। तो हमारे पास हमको हार मान के भक्ति से साइड में नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में इससे बढ़िया साबुन आपको मिलने नहीं वाला चाहिए, तो उधर पर मारो क्या। हरि नाम से बढ़कर साबुन नहीं मिलने वाला। दूसरा ऑप्शन, बेटर ऑप्शन अपने पास में नहीं है। तो जैसे कोई किसी को आईएएस बनना है, कोई बनना है, तो जो सिंसियर स्टूडेंट होता है वो फेल हो सकता है, बट अपनी कोशिशों को जारी रखता है। इसी प्रकार से भक्ति में भी प्रयासरत रहना चाहिए। ये तो मान मतलब पुमान, क्योंकि तरीका यही है कि भगवान को प्राप्त करने का तरीका है भक्ति। भक्त्या माम अभिजानाति। और इस भक्ति से क्या होता है कि हम किंचन होते हैं। जैसे कुंती महारानी ने श्लोक में कहा है, जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीधि कीर्तमान मदपुमान् नैवाहर्तविदातुं वै त्वां किंचन गोचर, त्वां किंचन गोचर। और कुंती महारानी ने कहा है, ये भगवान आप किसको गोचर मतलब दृष्टि गोचर होना। ये तो सुना होगा ना, दृष्टि गोचर। कि भगवान क्या होना चाहिए, दृष्टि गोचर। हम्म। तो वैसे भगवान अधोक्ष है, भगवान वैसे अधोक्ष है, लेकिन भगवान अधोक्ष है लेकिन जब हम किंचन होते हैं। किंचन मतलब क्या होता है, किसको पता है? अकुंचन मतलब, अकिंचन मतलब होता है, किंचन मतलब किंचित, अकिंचन मतलब किंचित भी नहीं। तो जिसके पास में किंचित भी कुछ नहीं है, उसको अकिंचन कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अपना मानते हैं, अपने आप को कर्ता मानते हैं। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि ये शरीर जो है पंच महाभूतों से दिया हुआ है, किसका है? भगवान का है, भगवान ने दिया है। और इसके अंदर जो मन है वो भी भगवान ने बनाया है। मन बुद्धि, बुद्धि और तीसरा है अहंकार, ये भी भगवान की रचना है, वो भी भगवान का है। उसके अंदर जो आत्मा है वो भी किसका है? भगवान का है, भगवान का अंश है। तो हमारा क्या है? हमारा कुछ है क्या? कुछ है? किसी को लगता है क्या कि हमारा कुछ है? जय कुमार जी, हमारा कुछ है क्या? अच्छा, उनका वीडियो पॉज हो गया लग रहा है। ठीक है, तो हमारा कुछ नहीं है, तो हमारा कुछ नहीं है। हाँ, तो हमारा कुछ नहीं है, लेकिन हमारा एक चीज है, स्वतंत्र इच्छा। हम इच्छा कर सकते हैं कि भगवान, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। हाँ, वो जो इच्छा है वही हमारे भगवान की कृपा हमको प्रदान करती है। तो हमारी कुछ नहीं है, हमारी इच्छा है, लेकिन उसमें भी गड़बड़ी हो जाती है कि हम अपने आप को कर्ता मानते हैं।
कर्ता, कर्ता अहम इति मन्यते। मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैं ये करने वाला हूँ। ये जो भावनाएं है, ये संसार में बंधन का कारण है। हाँ। और बंधन मुक्ति का कारण है त्वाम अकिंचन गोचर। भगवान क्या है? अकिंचन है। मतलब जिसको लगता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, तो ये जो कुछ भी नहीं है, ये जो चीज है भगवान को बहुत पसंद है। आप राजा हो सकते हो, आप बड़ा फॉलोअर्स हो सकते हैं, आपके हजारों सब हो सकते हैं, लेकिन आपका कोई भी नहीं है, ये आपको सपाना है। जैसे प्रभुपाद जी के इतने सारे शिष्य थे, तो प्रभुपाद जी कभी भी अपने आप को उनका गुरु नहीं मानते थे। प्रभुपाद जी से कहते थे कि दे आर सेंड बाय माय स्पिरिचुअल मास्टर। वो कहते थे कि ये जा रहे शिष्य है, ये शिष्य हालांकि मेरे शिष्य है, लेकिन वास्तव में ये मेरे गुरु महाराज ने मुझे मेरे मेरे जीवन में भेजे हैं, ताकि सेवा अच्छे से हो सके। इसीलिए वो कभी ऐसा नहीं सोचे कि ये मेरे शिष्य है। तो ये भावनाएं जो है, ये बहुत मैटर करती है। हाँ, इसीलिए प्रभुपाद जी ने एक चीज को टच किया है तात्पर्य में, अगर आपको पता है तो, कि गुणवत्ता से नाम जप। एक एक मंत्र, तावत् शक्नु न कर्तुं न शक्नोति पातकं पातकी नर, नाम्नो यावति शक्ति पाप निरहरणं हरे, तावम कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकम पातकी नरः। इस भागवत में श्लोक आता है कि नाम की इतनी शक्ति है कि पापी व्यक्ति ने जितने पाप किए हैं भूतकाल में और भविष्य में जितना कर सकता है, वो इतने पाप कर ही नहीं सकता जितना एक नाम उसका काट सकता है। ये थोड़ा सा आपके हमारे कल्पना से बाहर की बात है ये। नामनो यावती शक्ति पाप निर्हरणम हरे, तावत उसको इस श्लोक में कोट किया है। आपको मैं दिखाता हूँ, प्रभुपाद जी ने इस श्लोक को कोट किया है। देखिए, हाईलाइट किया है मैंने। नामनो यावती शक्ति पाप निर्हरणम हरे, तावत कर्तुम न शक्नोति, तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरः। ये श्लोक उन्होंने कोट किया है। और बाद में फिर बोला है यहाँ पर, लेकिन ऐसे नाम लेने में गुणवत्ता चाहिए। और वो गुणवत्ता कौन सी चाहिए? ये गुणवत्ता यहाँ पे लिखा है उन्होंने, यह भाव की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। मतलब क्या है कि हमको ऐसे ही नाटक के रूप में भगवान से नहीं जोड़ना है, हमको भाव के रूप भाव से भगवान से जोड़ना है। हम्म। तो आगे कह रहे हैं, वो एक असहाय व्यक्ति भगवान का नाम भाव विभोर होकर ले सकता है, लेकिन यदि उस नाम में कोई भौतिकता से संपन्न व्यक्ति रहता है तो उसमें इतनी निष्ठा नहीं हो सकती। तो अल्टीमेटली भगवान क्या, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि अगर हमारा सब चल रहा है, भगवान की कृपा है, सब अच्छा चल रहा है तो भगवान की कृपा है, अच्छी बात है। लेकिन गड़बड़ हो गया, कुछ बिगड़ गया, तो और ज्यादा कृपा है ऐसा मानना चाहिए। यही क्लियर कर रहे हैं। तो अगर ये उनको कहना नहीं था, तो आगे जो तात्पर्य हमने कहा कि ये चीज को मैंने हाईलाइट किया था आगे, कि उल्टे निर्धनता शुभ चिन्ह है, जिस प्रकार शरीर में ज्वर का ताप बैठना शुभ चिन्ह है। तो निर्धनता, एक्चुअली निर्धनता को उन्होंने बुखार कम होने से तुलना किया है, जिस प्रकार शरीर में ज्वर ताप बैठना। लेकिन हम अगर आसक्त है तो हमको समझ में नहीं आएगा ये। लेकिन जब अगर हमने श्रवण कीर्तन हमारा प्रॉपर है, साधना कर रहे हैं, तो बुद्धि योग प्रदान किया भगवान ने हमको, तो समझ में आता है। क्योंकि हर परिस्थिति में हर एक व्यक्ति का रिएक्शन अलग अलग होता है उसी सिचुएशन में, है ना। कुछ लोग एग्जाम फेल होने पे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग फिर से तैयारी करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अगले बार मेरिट में आ जाते हैं। एक ही सिचुएशन वही है, लेकिन एक्शन अलग अलग है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अंडरस्टैंडिंग, इसका अंडरस्टैंडिंग क्या है? जैसे अध्यात्म बुद्धि के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए एक उदाहरण दिया जाता है। जैसे
मैंने ये उदाहरण दिया था आप लोगों को पिछली बार भी, शायद आपको याद होगा तो, कि जैसे गाड़ी में हम जा रहे हैं टैक्सी में और टैक्सी को एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप एक्सीडेंट मतलब नॉर्मल को ठोक देता है तो टैक्सी वाला झगड़ा कर रहा है उसके साथ में, वो जल्दी जाना है, तो आप निपटा के तुरंत दूसरा टैक्सी पकड़ के जाओगे कि उधर ही बैठ खड़े रहोगे? दूसरा काम करने जाओगे ना। आपको क्या लेना देना है? टैक्सी वाला वो देख के बैठेगा। अभी उसकी जगह आप अगर खुद की कार है आपकी 50-15 लाख की, 10 लाख की, जो भी है, उसके पीछे से ठोक दिया और लाइट वाइट फूट गया है, तो आप फाइनल सेटल उधर कार वार छोड़ के चले जाओगे कि उसको सेटल करोगे, पुलिस कंप्लेंट करोगे, क्लेम करोगे, ये सब करोगे ना? तो एक्सीडेंट मतलब सिचुएशन तो वही है, सेम सिचुएशन है। एक सिचुएशन में गाड़ी आपकी नहीं है, दूसरी सिचुएशन में गाड़ी आपकी है। तो इसी प्रकार से जब भक्त होता है तो उसका दृष्टि जागृत हो जाता है, उसको समझ में आता है, तो उसका रिएक्शन अलग हो जाता है। और जो अभक्त होता है वो तो हर चीज से आ सकता है, एक पेन के लिए वो किसी का मर्डर कर सकता है। मेरा एक्सपीरियंस। हाँ, मैंने इतना मेहनत से खुद खरीदा था वो पेन, नीला कलर मुझे कितना पसंद था, वो ऐसा था, वो कलर कर सकता है। या थोड़ा धक्का लग गया तो वो बड़ा झगड़ा कर सकता है। शरीर इतना इंपॉर्टेंट है उसका, तो धक्का लग गया तो हो गया फिर। किंतु किंतु परंतु बोल दिया तो देख रहे हैं ना संसार। हाँ, पूरा सन की संसार हो गया है, इतना झगड़ा रगड़ा चल रहा है आजकल पूरा दुनिया में। ये युद्ध जैसी स्थितियां बन रही है, ये सारा आध्यात्म का अभाव का प्रभाव है। लोगों के पास में पैसा है, इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन सारा माया द्वारा प्रभावित है। तो लोगों को समझ भी नहीं आ रहा शांति कैसे प्रस्तावित होगी। शांति कैसे प्रस्तावित होगी? भगवान तो पिक्चर से बाहर ही है। आपका पॉजिटिव थिंकिंग थोड़ी शांति लाने वाला है। जब तक आध्यात्म जीवन में नहीं आएगा, जब तक सूत्र, गीता के सूत्र, भागवत के शास्त्रों के सूत्र को जीवन में नहीं लाओगे, आपका बुद्धिमानी काम नहीं करेगा। अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग सुसाइड करके मर गए, अच्छे अच्छे विचारवंत विचारवंत भी मर गए सुसाइड करके। इतना डिफिकल्ट है संसार। ये क्योंकि ये दुःखालय मचाश्वतम है। तो इसीलिए इसका सोल्यूशन भगवान के द्वारा है, क्रिटिकल सोल्यूशन। तो उस सोल्यूशन को लाना है तो अपने को किंचन होना पड़ेगा। बात ये बता रहा था मैं, अकिंचन। अकिंचन मतलब मेरा कुछ नहीं, सब कुछ भगवान का है। हम्म, तेरा तुझको अर्पण। क्या? अर्पण मतलब बांटने देना है भिखारी को सब। मतलब कि अपना जितना आवश्यकता है उसके अनुसार तो रखना ही है, लेकिन भाव ये रखना है कि भगवान का सब है, मेरा कुछ नहीं है। और ये बिना साधना के संभव नहीं है। साधना करना ही पड़ेगा, तभी जाके वो धीरे धीरे भाव बनेगा। तो चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक में कहते भी है अकिंचन के बारे में। अकिंचनस्य भगवद भजनोन्मुखस्य पारं परं जिगीषुर भवसागरस्य सन्दर्शिनां विषयिणामथ योषितां च आहंत हंत विषभक्षणांत अपि असाधु। इस श्लोक का मीनिंग ऐसा है, किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य, जो व्यक्ति अकिंचन है और भक्ति करना चाहता है, तो विषय व्यक्ति से उसको थोड़ा बच के रहना चाहिए। ऐसा श्लोक सार रूप में बता दे रहा हूँ। वो विष खाने से ज्यादा डेंजर है वो विषयी लोग। विष तो एक बार मरेंगे हम, लेकिन विषय लोगों का संग हमको जन्मों जन्म मारते रहेगा, क्योंकि संस्कार जागरूक होते हैं ना। तो वो संस्कारों को जागरूक, तो विषय लोगों का संग आजकल मीडिया के माध्यम से मिल रहा है अपने को। किसी किधर जाने की जरूरत नहीं है। पहले तो गांव से व्यक्ति को शहर में जाना पड़ता था, अभी किधर जाने की जरूरत नहीं है। माया देवी ने बहुत जाल बिछा के रखा है पूरा संसार में। तो इसीलिए अभी भक्ति तो बहुत सरल विधि है, लेकिन माया देवी ने जो जाल बिछाया है उसके कारण और चैलेंजिंग हो चुका है। तो इसमें वही व्यक्ति निकलेगा आगे जो सिंसियर होगा अपने आप में। सिंसियर मतलब क्या है? सिंसियर का मतलब ये है कि जो पढ़ाई करना चाहता है, जैसे कोई स्टूडेंट है, वो सिंसियर है, पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसको सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हो सकता है वो फेल भी हो जाए। लेकिन वो फिर से तैयारी करेगा, उठेगा, टीचर से समझ लेगा, क्लासेस लगाएगा, फिर पढ़ाई करेगा, फिर पास हो जाए, उसको सिंसियर बोल सकते हैं ना हम। इसी प्रकार से हमारी इच्छा जो है
अ, होनी चाहिए वास्तव में भक्ति करने की, तो बाकी चीजें फिर धीरे धीरे सेटल होगी बराबर। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो अभी तक जो चर्चा किया उसके संदर्भ में कोई जिज्ञासा है क्या किसी को? हम्म, सभी ने एंड्रेस किया है। बताइए हरे क्या कृष्ण प्रश्न है? प्रभु जी। आपने अभी बताए थे कि वो चार चीजों से अहंकार आता है, उसमें सूता बोला, ऐश्वर्य और सुंदरता, और एक क्या बोले थे मुझे? श्रुत श्री, धन। ऐश्वर्य, श्रुता श्री भी एक जन्म, ऐश्वर्य जन्म है, जन्म किसी अच्छे परिवार में, अंबानी के धन। परिवार में या फिर किसी ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया तो हम ये ब्राह्मण के परिवार से जन्मे हुए हैं, वो रहता है। ये सारी चीजें स्थूल रहती है, पहले भक्ति में आने के बाद भी बना रहता है ये कि हम ये परिवार से हैं, हम बॉर्न ब्राह्मण है, बॉर्न ब्राह्मण नहीं, कुछ लोग बोलते चिंता करते हैं, अरे प्रभु जी आर यू बॉर्न ब्राह्मण, जन्म ऐसा बोलते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि इन भक्तों के बीच में ये जातिवाद करना नहीं चाहिए। अर्चे विष्णु शिलादि गुरुषु नरमति वैष्णवे जाति बुद्धि, नारे की बुद्धि है। क्योंकि क्या है, देखिए, ये सब ठीक है कि हम पापी हैं, बद्ध है, ये है, लेकिन अगर किसी भी समय अगर जीवात्मा ने ईमानदारी से भक्ति को स्वीकार कर लिया और भगवान से प्रार्थना किया, हाथ जोड़े और प्रायश्चित किया है, तो उसका जीवन पूरा बदल जाता है। भक्ति विधि को समझना पड़ेगा। तो आप उसके बैक ट्रैक रिकॉर्ड को नहीं देख सकते कि ऐसा ऐसा। तो जन्म का बताया, ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया ना? जन्म ऐश्वर्य, माता ये हैंड किया था कि आपने? हाँ प्रभु जी, करी थी। हाँ, बोलिए। हाँ, प्रभु जी, आपने अभी बोला था अकिंचन और अधोक्षज। अकिंचन मतलब हाँ, जिसमें किंचित ना हो, ये क्या होता है? और अधोक्षज भगवान कृष्ण को बोलते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है प्रभु जी? किंचन का मतलब होता है किंचित, मतलब किंचित मेरा है, किंचित भी मेरा है ऐसा जो नहीं मानता उसको अकिंचन बोला है। मतलब मेरा कुछ भी नहीं है। जैसे कभी कभी हम सोचते हैं कि हाँ ये हमारा घर है और ये भगवान का पूजा गृह है, ये भगवान का रूम है, तो वो रूम भगवान का है, बाकी रूम किसके हैं? मेरे हैं। या फिर हम कोई फल लाते हैं, तो फल लिया हमने, केला, सब ये लिया कुछ भगवान के लिए, ये भगवान के लिए, और वो दूसरा किसका? वो मेरे लिए। तो ऐसा हमारा तो चलता है, लेकिन जो भगवान, जो भक्तों को ये साक्षात्कार हो जाता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब भगवान का है। हाँ, हम यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बाप नहीं चाहता कि पूरा प्रॉपर्टी वो यूज करे, बेटा कुछ बना यूज करे, ऐसा नहीं है। हाँ, बाप का प्रॉपर्टी बेटे के लिए ही रहता है, लेकिन उसको ये क्लेम नहीं करना है कि बाप मैं ही बाप हूँ। समझ रहे ना? प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम भगवान की वस्तु को उपयोग कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम ही मालिक करके अपने आप को घोषित घोषित कर रहे हैं। और दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि दूसरों को भी छीन रहे हैं हम हिस्से का, तो वो भी प्रॉब्लम है। सभी भगवान के बच्चे हैं, तो अपने मेहनत से, ईमानदारी से जितना मिलता है वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार, ये वो सारी चीजें बहुत सारे चलता है, लूटपाट, चीटिंग। तो अकिंचन मतलब जो अपना कुछ नहीं मानता, वो राजा भी हो सकता है, भिखारी भी हो, दोनों ही अकिंचन हो सकते हैं, मेंटेलिटी की बात है ये। और अधोक्षज का मतलब होता है कि इस अपने भौतिक इंद्रियों से जिस भगवान को नहीं देखा जा सकता। क्षज मतलब इंद्रिय, अधोक्षज मतलब जो इंद्रियों से अपने भौतिक आंखों से जो परे है, ऐसे भगवान, इनको दिव्य इंद्रिय माना जा सकता है, प्रेमाचूरित भक्ति विमोचन। तो अभी हमारा क्या है, हम आंखों से भगवान को देख नहीं पाते दिव्य स्वरूप को, तो हमका हमारा एक ही सोर्स है, हमारा हमारा उद्धार का एक ही कारण बनेगा, वो है हमारे कान। जितने कानों को हम हरि कथा श्रवण और पठन में लगाएंगे, पठन के द्वारा भी कानों से जाता है वो, तो जब जितना हम कानों को भगवान की कथा और श्रवण में लगाएंगे, उतना चित्त शुद्ध होगा और उतना भगवान की कृपा आएगी। कि भगवान ने, भागवत ने क्लियर बोला है
कि शृण्वता श्रद्धया नित्य गृणन्तच्च स्वचेष्टिता कालेन अतिदीर्घेन भगवान विशते हृदि। तो उसमें बोला है कि शृण्वता श्रद्धया नित्यम। तो शृण्वता मतलब सुनना, श्रद्धया मतलब श्रद्धा से, नित्यम मतलब नित्य, गृणन्तच्च स्वचेष्टिता चेष्टा से मतलब अपने आप आपको प्रेरणा नहीं मिलेगी कथा सुनने की, आपको मन को मारना पड़ेगा कथा सुनने के लिए, क्योंकि कलयुग है ये। तो टीवी देखने में स्वाभाविक मन लग जाता है, कथा सुनने में, लेक्चर सुनने में नहीं लगता। हाँ, लेक्चर देना अच्छा लगता है, 10 लोग आ गए तो लेक्चर देना अच्छा लगेगा। हाँ, इसलिए लोगों को आपने डायलॉग मारते भी देखा होगा, हाँ ठीक है ज्यादा लेक्चर मत दे बोलते, ऐसा बोलते हैं लोग। ज्यादा लेक्चर तो गृणंतश्च स्वचेष्टिता मतलब चेष्टा से सुनेंगे हम, प्रयास करेंगे सुनने का, हाँ सुनना चाहते हैं हम भगवान। काले न अति दीर्घ न, भगवान ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, हमारे हृदय में आ जाएंगे, भगवान विशतो हृदय। इसलिए भागवत गीता भगवतम इससे श्रवण करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। रुक जाते हैं हम। हरि बोल। दंडवत धन्यवाद प्रणाम, प्रभु। धन्यवाद आप लोगों ने इतना ध्यान से सुना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दंडवत दंडवत प्रणाम, प्रणाम। हरे कृष्णा।